केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कर रहे हैं हम। इसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। फर्स्ट इज रिएक्शंस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप, जिसमें डायजो ग्रुप N2 प्लस ग्रुप, डायजो ग्रुप रिप्लेस होता है, उसकी जगह हमने अभी तक 5 रिएक्शन की है। एक रिएक्शन उसमें हमने की है रिप्लेसमेंट बाय Cl एंड Br। कैसे? 2 मेथड से, या सैंडविच रिएक्शन से CuCl HCl CuBr HBr, या गेटरमैन्स रिएक्शन से CuHCl Br CuHCl CuHBr। फिर सेकंड क्या था? रिप्लेसमेंट विद आई करेंगे से रिप्लेस, आयोडोबेंजीन बनेगा। थर्ड रिप्लेसमेंट बाय F, तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, बाल-शुमैन रिएक्शन। फोर्थ किया हमने रिप्लेसमेंट बाय OH, फिनॉल बनेगा। फिर हमने OH के बाद एक और नाइट्रो ग्रुप भी किया, फिफ्थ। कैसे? HbF4 पहले डालेंगे, बिल्कुल करेंगे बाल-शुमैन रिएक्शन, लेकिन सेकंड स्टेप में हीट के बदले NaNO2 कॉपर डालेंगे। नाउ 6 रिएक्शन, नाउ 6 टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमने करनी है इस वाले में, डेट इज रिप्लेसमेंट बाय CN ग्रुप। मतलब अगर मैं कहूं बनेगा क्या इसमें? बेंजोनाइट्राइल। जब CN आएगा ऊपर तो बेंजोनाइट्राइल इसको बोलते हैं, या बेंजीन नाइट्राइल वही होता है, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल ही कहते हैं। अब CN ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं काम? हम डालते हैं CuCN से हीट करते हैं विद CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन is a liquid heterocyclic compound, heterocyclic aromatic compound भी उसको कह सकते हैं। बेंजीन रिंगी है लेकिन एक कार्बन केवल N है, दैट इज पायरिडीन। अब रिएक्शन क्या है इसमें CuCN से? सो सिंपल, we have to take benzene diazonium chloride, इसको डालो CuCl CuCN, राइट? CuCN डाल दिया, देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। CN जाएगा N2 प्लस की जगह, बनेगा यहाँ CN, बचेगा CuCl और बचेगा N2 गैस, बेंजोनाइट्राइल बना। कभी भी क्वेश्चन आएगा एनलीन से, देखो क्वेश्चन कैसे आता है CBSE में पर्टिकुलरली, एनलीन से जब भी कोई चीज बनाने के लिए आएगा तो आपको याद रखना है बेंजीन डाइजोनियम से। अगर एनलीन से पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे NaNO2HCl डाल के, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। सो जब भी कन्वर्जन आ जाती है, आपको डायरेक्टली नहीं आएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, आपको आएगा एनिलीन से बनाने के लिए, बिकॉज एनिलीन से हमें पता है एक ही मेथड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनने का, NaNO2HCl आइस कोल्ड कंडीशंस में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। मान लीजिए कल को आया एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, अब एनिलीन से पहले बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको फिर CuCl HCl डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। एनिलीन से बना तो बेंजोनाइट्राइल, एनिलीन से पहले बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, NaNO2HCl लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आगे CuCN पायरिडीन, तो हमें बनेगा benzonatride. So simple. This was 6. Now 7th is replacement by H भी लिखा था मैंने, replacement by H atom। अगर H atom करेंगे रिप्लेस, बेंजीन बनेगा ना। सो क्वेश्चन मान लीजिए आ गया आपको एनिलीन से बेंजीन बनाओ, तो एनिलीन से डायरेक्ट बेंजीन नहीं बन सकता है। एनिलीन से आप पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और इसके बाद आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बाद उसमें से रिडक्शन करके आप ये चीज बना सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट बाय H एटम। 7th रिएक्शन विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO2, इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, ये उससे एक
ऑक्सीजन कम, हाइपोफॉस्फोरस एसिड / वाटर। ये रिड्यूसिंग एजेंट ही है देखा जाए तो। देख लीजिए क्या होगा। मैं ले रहा हूं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ Cl नेगेटिव। करेक्ट। इसको हम डालते हैं H3PO2 + वाटर, H3PO2 + वाटर। जब डाल दिया अब देख लीजिए क्या होगा। H3PO2 वाटर में से O निकालता है, पहले ये समझ आना चाहिए। तो बनेगा H3PO3 फॉस्फोरस। जब वाटर का O H3PO2 के साथ गया तो फिर क्या बचे? 2 H। एक H HCl को रिमूव करता है, Cl को रिमूव करता है। अब एक H बचा, वो एक H जाएगा अपनी जगह पर जहां पर N2 था, वो H का बेंजीन बना और वो N2 गैस रिलीज होता है। अगेन रिपीट, ध्यान से देख लीजिएगा क्या होता है। H3PO2 ने ये O ले लिया और बना दिया H3PO3। अब क्या बचा यहाँ पर? 2 H। एक H इसमें से Cl को रिमूव करता है, एक H जो बचा HCl बना, तो दूसरा H इस जगह जाएगा N2 की जगह और N2 रिलीज हो गया। सो इस रिएक्शन में हमें क्या बना? बेंजीन बना। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कन्वर्जन में आपको कभी आएगा एनिलीन से बेंजीन बनाओ, बच्चे डायरेक्टली NH2 को हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या करना है, हमें पहले एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, देन इजीली बनेगा बेंजीन। दिस रिएक्शन अगर याद है तो। करेक्ट। सो अभी हमने किस किस से रिप्लेसमेंट किया? रिप्लेस किया हमने Cl से, रिप्लेस किया Br से, रिप्लेस किया हमने I से, F से, OH से, H से रिप्लेस किया, इससे पहले Cn से। अब एक रिएक्शन SH से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 8th रिएक्शन S रिप्लेसमेंट बाय SH, रिप्लेसमेंट बाय SH, SH से भी रिप्लेस कर सकते हैं। SH ग्रुप थायोल इसको बन सकता है। जहां पर भी, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, जहां पर भी आपको O की जगह S आ जाता है, इसको थायो वर्ड हम यूज करते हैं। ये OH की जगह SH है तो थायोल इसको हम कहें। तो ये विद NaSH के साथ रिएक्शन करेंगे सीधे। Na सोडियम, इसको हम सोडियम थायोल तो नहीं कह सकते, मरकैप्टान, ये SH होता है मरकैप्टान ग्रुप। अब देखो, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेंगे, N2+ Cl नेगेटिव, इसको डालिए NaSH। अब रिएक्शन सिंपल, ऐसे जाएगा यहाँ पर थायोल, बेंजीन थायोल, फिर NaCl अलग और नाइट्रोजन गैस अलग। ऐसे क्या बना? बेंजीन थायोल बना, SH इज थायोल, थायोल। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना बेंजीन थायोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now 9th reaction and last reaction of this replacement reactions हम कर रहे हैं। First reaction due to replacement of diazo group. Now 9th reaction हम करेंगे replacement by या replacement with। हम replacement किससे कर? aryl group means phenyl group, aryl group। aryl group में हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई अरीन लेते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन, विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अरीन, NaOH साथ ले लेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अरीन बेंजीन सिंपली ले लेंगे हम। जब अरीन में क्या था तो मैं बेंजीन ले लूंगा, बिकॉज बेंजीन इज सिंपलेस्ट ऑफ अरीन। करेक्ट, विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अरीन और बेंजीन। अब देखो होगा क्या, N2+ Cl, इसको हम
दूसरे तरीके से दिखाता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। या कर दो ऐसे, कोई चिंता नहीं। प्लस हम क्या करते हैं, नहीं ऐसे थोड़ा सही नहीं रहेगा, समझने में दिक्कत आ सकती है। मैं ऐसे बना रहा हूं ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसको एक अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं हम और बेंजीन लेते हैं। एरीन मींस बेंजीन डालते हैं इसको, दिस बेंजीन एंड NaOH। ठीक है, अब देखो क्या होगा बेटा, ये Na जो है, मैं दिखाता हूं पहले, ये Na जो है ये Cl को रिमूव करता है, करेक्ट। यहां से H निकलता है, OH के साथ वाटर बनाता है, N2 रिलीज होता है, फिर दो फिनाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करता है। अगेन रिपीट, NaCl को रिमूव करता है, NaCl, ये OH बचा यहाँ पर, ये यहाँ से H निकालता है, एक बनाएगा वाटर, N2 रिलीज होगा, तो ये फिनाइल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो ये फिनाइल ग्रुप आएगा जो वहां से बचेगा, और यहाँ से एक और फिनाइल ग्रुप बचेगा। क्योंकि इसका H निकल गया, मैं फिर दिखा रहा हूं, वाटर और NaCl, नाइट्रोजन गैस और वाटर अलग होगा, ये बना बाइफिनाइल, इसका नाम है। इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं गॉम्बर्ग बचमान रिएक्शन। आपको याद रखना है, इसको हम इस रिएक्शन को कहते हैं गॉम्बर्ग बचमान रिएक्शन, गॉम्बर्ग बचमान रिएक्शन। तो क्या बनता है इसमें, जब हमने ये डाला क्या बनता, बाइफिनाइल इज फॉर्म्ड, बाइफिनाइल बनता है इस रिएक्शन में। जब अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ एरीन को हम डालते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और ये बेंजीन डाला, एरीन डाला मैंने, NaOH मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला। ये थी रिप्लेसमेंट रिएक्शन जिनमें डायजो ग्रुप रिप्लेस होता है। अब मैं करा रहा हूं इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिनको हमने कहा था कपलिंग रिएक्शन, और अगर मैं पहले उनको ऐसे भी लिखूं, कपलिंग रिएक्शन, और जिनमें रिटेंशन होता है, और रिएक्शंस involving retention of diazo group, involving retention of diazo group के साथ कुछ नहीं होता, मतलब N2 रहता है, रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, और इस इन्हीं रिएक्शंस को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। अब एक रिएक्शन हम इसमें से कर चुके हैं ऑलरेडी, एक करेंगे अमाइन में। दो रिएक्शन, दो ही रिएक्शंस है ये कपलिंग रिएक्शंस, टू रिएक्शंस। नंबर ए विद फिनॉल, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ, और नंबर सेकंड विद, ये था नंबर फर्स्ट विद फिनॉल, एंड नंबर सेकंड विद एनिलीन। अब देखो एनिलीन से बनता भी है, उससे रिएक्शन भी है, कैसे है वो दिखाएंगे। फिनॉल के साथ, जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे, याद रहे अल्कलाइन मीडियम में, फिनॉल एसिडिक होता है तो अल्कलाइन मीडियम, एनिलीन बेस होता है तो एसिडिक मीडियम, इस भी याद रखना है। तो इसमें एक एजोडाई बनती है, ब्रिलियंट ऑरेंज कलर्ड एजोडाइज फॉर्म, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फिनॉल में। फिर लिखता हूं ए ब्रिलियंट ऑरेंज कलर्ड एजोडाइज फॉर्म्ड, ऑरेंज कलर्ड एजोडाइज फॉर्म्ड, एजोडाई बनता है। कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, पहले हम लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl नेगेटिव, इसको फिनॉल डालिए, फिनॉल का मैंने H निकाल के रखा एक साइड में, पैरा पोजीशन वाला,
OH। और याद रखना है, मैंने पहले ही कहा था फिनॉल चूंकि एसिडिक है तो अब यहाँ पर pH होना चाहिए अल्कलाइन, मतलब pH होना चाहिए 10 to 12, मतलब अल्कलाइन होना चाहिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन आइस कोल्ड कंडीशन में। होता क्या है ध्यान से देख लीजिए। होता है ये HCl निकलता है, ये N2 इन दो के बीच में आ जाता है, बस इतना है। तो ये N क्योंकि रिटेंशन हो रहा है ना, यहाँ पर कोई चीज निकलेगा नहीं, N2 को रहना ही रहना है। सो बेंजीन N2 का मतलब N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, यहाँ से OH है। कलर N डबल बॉन्ड N की वजह से है और HCl निकल गया, ये H और ये Cl निकल जाता है, HCl। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, ये आपने किया हुआ है। एजोबेंजीन, मैंने कहा था दो बेंजीन के बीच में अगर N डबल बॉन्ड N है, इसको एजोबेंजीन, इनको एजोडाइज बोलते हैं। और डाइज बहुत सारे टाइप्स की होती है, ये एजोडाइज डाई कहलाती है। एजो ग्रुप जिनमें N डबल बॉन्ड N बीच में होता है। तो इसका कलर ब्रिलियंट ऑरेंज होता है, वो हम ऊपर लिख चुके हैं। तो ये इसका टेस्ट भी माना जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। एजोडाई ब्रिलियंट ऑरेंज कलर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो फिनॉल के साथ इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ने फिनॉल के साथ जब रिएक्शन किया तो हमें पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना, जिसका कलर ब्रिलियंट ऑरेंज होता है, राइट। ये था फिनॉल के साथ रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल के साथ सेम रिएक्शन है एनिलीन के साथ भी, OH की जगह NH2 आएगा, बस फर्क है कि pH होना चाहिए एसिडिक, बिकॉज जो एनिलीन है वो बेसिक है, तो बेसिक रिएक्शन एसिडिक में होगा, तो वहां पर आपको pH लेना पड़ेगा एसिडिक 4 to 5 pH। बाकी सेम रिएक्शन है, लेकिन उसका कलर येलो है तो तभी तो उसका एनिलीन येलो नाम है। तो दैट इज बी पार्ट। अब पहला विद फिनॉल एंड बी पार्ट विद एनिलीन। एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन से। अब देखो एनिलीन के साथ कैसे रिएक्शन होगी। मैंने कहा जैसे अभी मैंने दिखाया था फिनॉल के साथ, इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे एनिलीन येलो इज फॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम, वो था अल्कलाइन मीडियम में, येलो इज फॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम, राइट। देख लीजिए रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को डालेंगे एनिलीन, एनिलीन H मैंने निकाल के रखा इजी करने के लिए, यहाँ NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 जिससे एनिलीन। एनिलीन चूंकि NH2 लेविस बेस है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होता है, इसलिए ये बेस माना जाता है। तो इसको हम, मैंने कहा था 4 to 5 pH होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड कंडीशन में। सेम HCl निकल जाएगा, बाकी जो बचा उसको हम कहते हैं N डबल बॉन्ड N, शॉर्टकट में इसको हम, वैसे नाम इसका पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, जैसे इसका नाम मैंने कहा था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इट इज पैरा एमिनो एजोबेंजीन, या शॉर्टकट में याद रखेंगे एनिलीन येलो ही इसका नाम है। ये भी एजोडाई है, ये भी एजोडाई। डाइज बहुत सारे टाइप्स की होती है, वैट डाइज, मॉडर्न डाइज, ये ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज, बहुत सारे टाइप्स है। तो इसमें एक टाइप ये भी है एजोडाई, राइट। सो ये थी कपलिंग रिएक्शन दो, जिनमें रिटेंशन होता है N डबल बॉन्ड N ग्रुप या N2 ग्रुप, एक फिनॉल के साथ और दूसरा एनिलीन येलो। नाउ लास्ट रिएक्शन है इसकी, तीसरी रिडक्शन, बस खत्म हो जाएगा, करेंगे ये भी। थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन। देखो रिडक्शन, दो रिडक्शंस होती है। रिडक्शन की बात अगर मैं करूं
फर्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन इसकी जो है ए पार्ट विद HCl विद एसेंशियल टू HCl रादर, इसे स्टेफेंस रिडक्शन करते हैं एसेंशियल टू HCl। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मैंने कहा था एसेंशियल 4 H 2H आ जाता है। अब इसमें क्या बनता है, फिनाइल हाइड्रोजीन बनता है फाइनल प्रोडक्ट इसमें, ये एक पार्ट है इसका, फिनाइल हाइड्रोजीन इज फॉर्म्ड, फिनाइल हाइड्रोजीन बनता है। कैसे, मैं लेता हूं रिएक्शन, मैंने लिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl नेगेटिव, करेक्ट। इसमें H डालेंगे बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट जितने H मर्जी उतने ले सकते हैं। किसके प्रेजेंस में, वो हम लिखेंगे एरो पर एसेंशियल 2/HCl, राइट। अब देखो क्या होता है, जो N डबल बॉन्ड N है ना, एक्चुअली एक तो HCl निकल जाएगा, जो N2 है उसमें एक N के साथ H और दूसरे N के साथ 2H, और एक HCl को रिमूव करता है HCl। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट्स लाइक दिस N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस और Cl, इस Cl को रिमूव करा एक H यहाँ 2H यहाँ, पूरा बैलेंस पूरी भी हो जाती है, तो बन जाता फिनाइल हाइड्रोजीन C6H5NH NH2, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजीन। सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, इससे एसेंशियल 2/HCl से अगर हम रिएक्शन का रिडक्शन करें, राइट। अब दूसरी है, इसमें अगर हम सेकंड ले लेंगे, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा जिंक HCl। सेकंड आप इसका बी पार्ट लिखते हैं, सेकंड है विद जिंक HCl, ये भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले भी कहा था हमने। जिंक HCl से डायरेक्ट एनिलीन बनता है, जिंक HCl डालेंगे, हमें एनिलीन बनता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एनिलीन। देखो एनिलीन से बनता भी है, और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से एनिलीन फिर दोबारा बना भी सकते हैं। रिएक्शन देख लो, N2Cl N2 प्लस Cl नेगेटिव, या N ट्रिपल बॉन्ड Cl लिख सकते हो, दो होते हैं नॉर्मल, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, प्लस H और एरो पर लिखेंगे, एरो पर हम लिखेंगे क्या चीज, जिंक HCl, जिंक ओब्लिक एसिड, करेक्ट। देखो बेटा, एक बने 2 N है ना, इसमें एक N पर H आ जाते हैं, 2 NH2, मैं नीचे दिखा भी देता हूं, इट इज लाइक दिस N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड N प्लस Cl लाइक दिस। अब देखो एक तो HCl को रिमूव करेगा, वो तो है ही है, यहां पर 2H आ जाएंगे इस N के साथ, तो बना एनिलीन। फिर ये N बचा ना, ये N, ठीक है, ये बनाता है NH3 बेसिकली, जब इसके साथ H आएंगे तो NH3 बनेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, HCl होता है ना, जिंक HCl का मैक्स, तो ये अमोनियम क्लोराइड भी बना देता है। वैसे आप इतना भी लिख सकते हो, ये काफी है, एनिलीन बना देता है। क्वेश्चन है बाकी N कहाँ गया, करेक्ट। देखो मैं फिर बता रहा हूं समझने के लिए, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, फिर दिखाते हैं फिर क्या होता है इसमें। समझ लीजिए आप ऐसे, ये ऐसे है N प्लस है, प्लस नेगेटिव को आप छोड़ दीजिए। देखो एक H इसके साथ गया तो क्या बना, HCl। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, 2H मैं रेड इंक से दिखाता हूं, एक H इसके साथ गया तो HCl बना, 2H इसके साथ गया तो क्या बना, ये NH2 जो एनिलीन बनाएगा, 3H इसके साथ गई तो क्या बनेगा, NH3, मगर NH3 और HCl आपस में, क्योंकि एक एसिड है एक बेस है, NH4Cl बन जाएगा। सो अल्टीमेटली हम यहां लिख सकते हैं प्लस NH4Cl,
सिर्फ हमें H को देखना है, टोटल H कितने यूज हुए, 4 2 6 6। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनिया भी बना, एक नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है, एक Cl HCl बनाता है, HCl एसिड है, अमोनिया बेस है, तो आप अपने रेट करके NH4Cl बनाएंगे। सो दिस इज द रिएक्शन, एक बनेगा बेंजीन डाइजोनियम, दिस वाज ऑल अबाउट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। थैंक यू सो मच। Mata Sharda bless you all.